जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं प्रकाश। कल आप लोग के जो है हम एसी धारा और डीसी धारा के बारे में अच्छे ढंग से समझाए थे। आज आपको जो है प्रकाश टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और यह जो है ना टॉपिक इतना बड़ा है कि शायद इसको हम 2-4 वीडियो में ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग, ठीक है, कि आखिर प्रकाश है क्या। सबसे बड़ा पॉइंट है कि प्रकाश क्या है सर, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश को आप जो है ना एक रूप से नहीं परिभाषित कर सकते। प्रकाश को आप एक रूप से नहीं परिभाषित कर सकते। प्रकाश ये जो आप देख रहे हैं, हमको प्रकाश की मदद से ही देख रहे हैं, प्रकाश की मदद से ही देख रहे हैं। तो सर इसका मतलब क्या कि अगर प्रकाश ना रहे तो आपको हम नहीं देखेंगे? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रकाश का अस्तित्व ही इसलिए माना जाता है ना, क्योंकि प्रकाश अगर इस धरती से गायब हो जाए तो समझिए कि आप इस धरती पर कोई भी चीज नहीं देख पाएंगे। समझ रहे? इसी से आप महत्व समझिए प्रकाश की। देखिए, तो प्रकाश के बारे में बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपको हम बोर्ड पर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छे ढंग से समझिए। सबसे पहले कुछ जो तथ्य है प्रकाश के बारे में, कुछ टॉपिक है जो आपको एग्जाम के व्यू से आपको समझना जरूरी है, उसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको इसी टॉपिक के लेते हुए आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि आखिर प्रकाश है क्या। देखिए, सबसे पहले प्रकाश एक ऊर्जा है। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर प्रकाश एक ऊर्जा है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। सर ये बात कैसे साबित होता है कि प्रकाश एक एनर्जी है यानी ऊर्जा है? ऊर्जा है, यह बात कैसे पता चलता है? तो जब आप प्रकाश में, जैसे कि अभी सूर्य का प्रकाश है, आप सूर्य के रोशनी में आप खड़ा हो जाए। अब खड़ा होने के पश्चात आप थोड़ा देर बाद देखेंगे कि आपका शरीर गर्म होने लगता है, या प्रकाश में कोई भी वस्तु को रख देंगे तो देखते हैं गर्म होता है। क्यों? प्रकाश एनर्जी है। यही बात से पता चलता है कि अगर प्रकाश ऊर्जा नहीं होती तो वह जो है गर्म नहीं होता। प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा है, प्रकाश एक स्वयं प्रकाश ऊर्जा है। आ रहा समझ? तो प्रकाश में एनर्जी होती है, इस बात से पता चलता है, ठीक है, कि अगर आप प्रकाश की रोशनी में यानी प्रकाश में अगर आप खड़ा होते हैं या प्रकाश में अगर कोई वस्तुओं को रखते हैं तो वह गर्म हो जाती है। इससे साबित होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश तरंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश में विद्युत का भी गुण होता है, प्रकाश में चुंबक का भी गुण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। नेक्स्ट है कि यह अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या है सर? देखिए, तो तरंगों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्घ्य तरंग। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन जो ध्वनि होती है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अच्छा, ध्वनि पर भी आपको एक अच्छा हम वीडियो बनाएंगे, ध्वनि के बारे में डिटेल समझाएंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे सुनाई देती है, ध्वनि कितना हर्ज उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, कितना डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो ध्वनि पर हम जब चलेंगे तो ध्वनि के बारे में समझाएंगे। यहाँ प्रकाश के बारे में हम समझते हैं। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग का अर्थ क्या हुआ सर? अनुप्रस्थ तरंग का अर्थ होता है कि जब प्रकाश चलता है ना तो ऊपर नीचे की ओर नहीं चलता, प्रकाश चल रहा है तो एक धारा के रूप में चलता है। जैसे आप कभी जो है आप जल को जो है ना शांत आप देखेंगे ना तो वह एक तरह से मतलब शांत होकर के धारा जब जल का बह रहा है तो समझिए को अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। लेकिन जब जो है आप जल में एक ढेला मार देते हैं, आप नदी में गए एक ढेला मार दिए, तो आप देखते हैं कि नदी की जो धारा होती है जहां आप ढेला मारते हो उसके बाद जो तरंगे उत्पन्न होती है जो जल की धारा का, वो ऐसे ऐसे करते हुए जाती है, ठीक है। तो यह अनुदैर्घ्य तरंग दर्शाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इस रूप में ऐसे करते हुए निकलेगा तो यह अनुदैर्घ्य तरंग है। और जो सिंपल सपाट रूप में जा रहा, सरल रेखा के रूप में जा रहा, वह अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अब ऐसा नहीं कि प्रकाश ऐसे ऐसे चलेगा सांप की तरह, नहीं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगी। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में होती है, ठीक है। यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम किरण कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, यानी प्रकाश आरे तीर से नहीं चल सकता, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चल सकती है, ठीक है। तो प्रकाश सरल रेखा में चलती है। चलिए नेक्स्ट,
प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। अब निर्वात का अर्थ क्या, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा, तो निर्वात के बारे में आप समझिए। ठीक है, निर्वात वैसी जगह को कहते हैं जहां पर हवाएं नहीं होती, यानी जहां वायुमंडल मौजूद नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। यानी वैसी जगह जहां पर, अब सर निर्वात कहाँ होता है, तो अब चलिए, जब आप पृथ्वी के वायुमंडल से आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर पृथ्वी के वायुमंडल समाप्त हो जाती है। देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल का भी एक निश्चित सीमा है। अब ऐसा नहीं समझिए कि पूरा जो वायुमंडल है वो पृथ्वी का ही है, नहीं। आप पृथ्वी के वायुमंडल का एक निश्चित सीमा है, उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो अंतरिक्ष का आता है। जब अंतरिक्ष में जाएंगे वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो वहां पर वैसी जगह को हम क्या कहेंगे, निर्वात, यानी कि अंतरिक्ष निर्वात है, निर्वात का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा, जो निर्वात है वहां पर भी प्रकाश गुजरेगा। सर यह बात कैसे साबित होता है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है? तो देखिए, यह बात साबित इसलिए होता है कि सूर्य हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक कैसे पहुंच पा रही है? तो सूर्य की रोशनी पहले सूर्य से जब निकल रही है तो वह वायुमंडल से सफर करता हुआ, अंतरिक्ष से सफर करता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल तक प्रवेश कर रही है और पृथ्वी के धरातल तक पहुंच रही है। यानी कि वायुमंडल में तो ये चल नहीं रहा प्रकाश, लेकिन निर्वात से भी होके आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर निर्वात में ये गमन नहीं करता, यानी कि चलता नहीं, तो ये निर्वात को पार करके पृथ्वी के वायुमंडल में कैसे आता है, पृथ्वी के धरातल तक कैसे पहुंचता? तो इस बात से साबित होता है कि प्रकाश जो है वह निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है, चलिए, यह बात साबित हो गया। सर प्रकाश हवा में भी चल सकता है, बिल्कुल। प्रकाश जल में भी चल सकता है, बिल्कुल। प्रकाश कांच में भी चल सकता है, बिल्कुल। यानी प्रकाश समझिए कि हर एक माध्यम उसमें चल सकता है प्रकाश, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इसी के अपोजिट एक बात है, क्या है सर, ध्वनि। ध्वनि जो है हवा में चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है और जल में भी चल सकता है, लेकिन ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चल सकता। अब सर यह बात कैसे साबित होता है, तो ध्वनि चैप्टर में हालांकि समझाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि देखिए, ध्वनि अगर निर्वात में चलता है ना, तो चंद्रमा पर जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, या अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं, उनको एक दूसरे की बातें आवाज सुनाई देती, लेकिन नहीं सुनाई देती। इसका कारण है, इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि जो है वह निर्वात में गमन नहीं कर सकता। यानी ध्वनि को चलने के लिए ठोस, द्रव या जल, तीनों में से कोई माध्यम होना दम जरूरी है। हालांकि यह बात ध्वनि की है, तो ध्वनि चैप्टर में समझाएंगे, नहीं फिलहाल के लिए हम प्रकाश पर हैं। अब देखिए, इस टॉपिक के बाद हम ये टॉपिक आपको नीचे बाद में समझाते हैं, थोड़ा सा ठहरिए। सबसे पहले हम आते हैं, एक प्रश्न है कि सर हम किसी वस्तुओं को देखते कैसे, आखिर दिखाए हमें कैसे वस्तु देती है? तो देखिए, बस इस प्रश्न को आप समझ गए ना, तो आप प्रकाश को अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। देखिए, यहां पर आपको हम समझाते हैं। मान के चलिए ये आपकी आंखें है, ठीक है, ये आपकी आंखें, यहां पर मान के चलिए कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई वस्तु रखा हुआ है। आप जो है इस वस्तु को देख रहे हैं, या हमको देख रहे हैं ना, हमको देख रहे हैं, इस ब्लैक बोर्ड को आप देख रहे हैं, राइट, इस बोर्ड को आप देख रहे हैं ना, इसमें लिखी गई चीजों को आप देख रहे हैं, ठीक है। आप देख कैसे रहे हैं भाई, राइट यारो? तो इसका सवाल का जवाब जो है ना, इस सवाल का जवाब आप समझिए अच्छे ढंग से। देखिए, अगर इस दुनिया में प्रकाश नहीं रहा, पहले हम भी बता दें कि जो दुनिया में अगर प्रकाश ना रहे ना, तो समझिए दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये दुनिया का फिर अस्तित्व ही नहीं रहेगा। प्रकाश के बगैर आप ये समझ लीजिए कि अगर प्रकाश न रहे तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। सर दिन में नहीं देख सकते कि रात में नहीं देख सकते? आप दिन में भी नहीं देख सकते और रात में भी नहीं देख सकते। सर रात में तो पता चलता है कि अंधेरा है, तो बिना प्रकाश के नहीं हम देख सकते, लाइट के। लेकिन सर दिन में तो लाइट नहीं है सर, फिर भी हमको दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। देखिए, दिन में भी लाइट है। कैसे? सूर्य की जो लाइट है ना, वो आ रहा डायरेक्ट आपके आंख तक नहीं पहुंच रहा। हर एक लाइट, जैसे आप घर में हैं, तो क्या आपके आंख तक पहुंच रहा सूर्य के प्रकाश? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट से पहुंच रहा है। सर अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, सूर्य की जो प्रकाश है, मान के चलिए बाहर आपके जो है, घर के बाहर आपको जो है धरातल पर पड़ रहा है सूर्य के प्रकाश। उस सूर्य के प्रकाश उस धरातल से रिफ्लेक्शन होकर, प्रवर्तित होकर के कहिए, अपवर्तित होकर के कहिए, या कहिए आप प्रकिरणित होकर के कहिए, वो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है, यानी प्रकिरणन हो रहा है। प्रकिरणन की घटना क्या है? प्रकाश का प्रकिरणन क्या है? तो प्रकाश जब किसी कण से या कोई वस्तु से टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाए, यानी आ रहा है एक दिशा से, फैल जा रहा अनेक दिशा में, तो यह घटना प्रकाश का प्रकिरणन कहलाता है। और अगर प्रकाश के प्रकिरणन की घटना नहीं होती ना, तो आप जहां पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी ना, वहीं पर आप वस्तुओं को देखते हैं, बाकी आप
किसी वस्तु को नहीं देखते। आप घर में रहते हैं, अब बाहर आपको लाइट पड़ रहा है, आप नहीं देखते हैं, घर की वस्तुओं को आप नहीं देख पाते, उसके लिए आपको दिन के भी लाइट की आवश्यकता पड़ता है, टॉर्च की आवश्यकता पड़ता है, आंख होते हुए भी। तो सर इसका मतलब है कि वस्तुओं को देखने में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, अगर प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना न होती तो आप किसी वस्तु को दिन के नहीं देख पाते। प्रकाश टकरा तो रही है एक जगह, लेकिन टकरा करके वह चारों दिशा में फैल रही है, यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है। और यही कारण है कि डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्ट में वो प्रकाश आपकी आंख तक पहुंच रही है, आप वस्तुओं को देख पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये दो आंख जो आपको है भगवान ने दिया है, सबके पास, क्या लगता है आपको ये आंख की मदद से आप देख रहे हैं किसी वस्तुओं को? नहीं, आंख बस देखने में भूमिका निभा रहा है किसी वस्तुओं को देखने में। मेन जो यहाँ पर रोल है ना, कहते हैं ना एक जो फिल्म होता है, फिल्म में मेन रोल हीरो का, विलेन तो बस उस फिल्म का जो है ना थोड़ा मजा बढ़ा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आंख का रोल आपको इतने है कि उस प्रकाश की मदद से देख सकता है। अगर प्रकाश नहीं तो आंख आपका बेकार है। सर तो आंख होते हुए भी अंधा है? बिल्कुल, आंख होते हुए आप अंधा है अगर प्रकाश ना रहे तो देखिए कैसे देखते हैं, बस यही सवाल का हम जवाब ढूंढते हैं। जैसे मान के चलिए आपका आंख है, यहां पर मान के चलिए आपकी सूर्य है, यहां पर आपको हम थोड़ा सा आंख और नीचे कर देते हैं यहां पर, चलिए ये आपकी आंख है, चलिए अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आंख है, ठीक है। ये वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकता है। देखिए यहां पर सूर्य की रोशनी है, मान के चलिए ये सूरज है, ठीक है। सूर्य से रोशनी निकल रही है, सर ये सूर्य से रोशनी निकल रही है तो ये तो हमारे आंख पर भी पड़ रहा है सर, बिल्कुल। और सर ये तो इस वस्तु पर भी पड़ रहा है आकर के, बिल्कुल। ठीक है, सूर्य की जो रोशनी निकल रही है आपके पहुंच रही है, वो आपके आंख तक भी पहुंच रही है, और आपको कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं दुनिया में उस पर भी पड़ रहा है। तो सर अगर इस अब ये देखिए आंख पर पड़ रहा है, यह प्रकाश का कोई अर्थ नहीं। आपको आंख पर पड़ रहा है, आप सिर्फ सूर्य को देख सकते हैं और कुछ को नहीं। अगर आपको इस वस्तु को देखना है तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि जो प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रहा है ना, इस वस्तु से टकरा करके यह प्रकाश अगर आपके आंख तक पहुंच गया ना तो समझ जाइए कि आप इस वस्तु को देख सकते हैं। सर बिल्कुल हाँ। और अगर जब तक इस वस्तु पर प्रकाश सूर्य की टकरा रही थी और आपके आंख तक नहीं पहुंच रहा था ना, समझिए आप उस वस्तु को नहीं देख पा रहे थे। समझ में आया? इसका अर्थ यह होता है कि आपको अगर कोई भी वस्तु को देखना है ना तो उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके आपके आंख तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। जरूरी क्या, अगर नहीं टकरा के पहुंचा था उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, बात खत्म। तो सर यानी कि आपको हम देख रहे तो प्रकाश टकरा करके आपको हम हमारे तक पहुंच रहा है, बिल्कुल। हमको से टकरा कर प्रकाश आपको तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन याद रखिए जो मोबाइल का स्क्रीन में आप हमको देख रहे हैं वो स्क्रीन से लाइट, यानी कि उस स्क्रीन से लाइट टकरा करके आपके आंख तक पहुंच रही है, इसलिए आप उस स्क्रीन को देख पा रहे हैं। राइट यार, अगर आप उसको वो स्क्रीन से लाइट टकरा करके आपके आंख तक नहीं पहुंचता तो आप उस जो है हमको यानी कि वीडियो में आप नहीं देख पाते। ठीक है, तो समझे, यानी कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश उस वस्तु से टकराकर आपके आंख तक पहुंचने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा? ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे देखिए मान के चलिए आप खड़े होते हैं, आप रूम में खड़े होते हैं, तो रूम के जो है आप बाहर की वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? जैसे आप रूम में बंद हैं, गेट लगाए हुए हैं, खिड़की लगाए हुए हैं सब, तो अब रूम के बाहर की वस्तुओं को आप क्यों नहीं देख पाते हैं? रीजन है, बाहर की वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो आपका जवाब जो है मिल गया होगा। क्या जवाब आपको मिल गया होगा? आपको जवाब मिल गया होगा कि अगर वो रूम के बाहर की वस्तुएं टकरा करके आपके आंख तक नहीं पहुंच पा रही है, यही कारण है कि आप उस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप उस वस्तु को देखना चाहते हैं तो सर, अगर आप उस वस्तु को देखना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके आपको आंख तक पहुंचना चाहिए, तो वहीं आप उस वस्तु को देख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, आपको आंसर मिल गया होगा कि अगर आप वस्तु को देखना चाहते हैं तो आपको उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके आपकी आंख तक पहुंचना बिल्कुल ही जरूरी है। अगर नहीं तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए अब हम चलते हैं, ये क्यूरियोसिटी आपको दूर हो गया होगा कि हाँ सर हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर। अब आइए, अब हम समझते हैं कि सर मान के चलिए
कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है, कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रही है, कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है सर, उस वस्तु को हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उस वस्तु को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जिससे स्वयं प्रकाश निकलती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सर बल्ब हो गया, आपको हो गया सूर्य हो गया, आपको लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्रकाश देने वाली वस्तु है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। और जिससे प्रकाश नहीं मिलेगा, जिसको आप प्रकाश की मदद से सिर्फ देख पा रहे हैं, वह क्या हो जाएगा? वह अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जिससे निकल रहा है प्रकाश स्वयं, वह प्रदीप्त वस्तु, और जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा, केवल आप उसको प्रकाश की मदद से देख पा रहे हैं, तो वह अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखिए मेन मुद्दा था प्रकाश के बारे में समझने के लिए कि अगर प्रकाश ना रहे ना तो आप नहीं देख सकते। आप दिन में भी किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, यानी उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश, यानी प्रकिरणित होकर के प्रकाश आपके आंख तक पहुंच रहा है। ठीक है, अच्छा अंधेरे में आप किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि अंधेरे में प्रकाश होती नहीं है। अच्छा, आप अंधेरे में एक चीज देखिए, जब आप टॉर्च को जिस वस्तु पर आप मारते हैं, इसे टॉर्च की प्रकाश आपके जिस वस्तु पर जाता है, बस केवल वही वस्तु आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है? क्यों? इसका मतलब है कि अगर उस वस्तु से प्रकाश टकरा रहा है और टकरा के हमारी आंख तक पहुंच रहा है, इसलिए आप उसको देख रहे हैं। समझा? बाकियों वस्तुओं पर आपको प्रकाश टकरा के आपकी आंख तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आप नहीं देख पा रहे। वस्तु तो ओझे है, लेकिन प्रकाश टकरा के आपके आंख तक नहीं पहुंच रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो चलिए समझ गए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर समझते हैं कि प्रकाश की चाल हवा में सर कितना होता है। ये पूछा जाता है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है आपको, या तो किसी भी चीज का आप एग्जाम दे दीजिए, आपको से पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल सर हवा में या कहीं निर्वात में कितना होता है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या क्या है जी? हवा। हवा कहिए या निर्वात कहिए, लगभग बराबर ही होता है, इसलिए हवा निर्वात में प्रकाश की चाल अलग अलग नहीं मानी जाती। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग सेम होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर में बोलना चाहेंगे और ऐसे बोलना चाहेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जल में कितना होता है सर? तो जल में आपको होता है 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ क्या हुआ सर? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्लियर है? अच्छा सर, कांच में सर 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सर ये फिक्स है, फिक्स है, आपको इसको याद रख लेना। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट समझिए टॉपिक है प्रकाश का, कि आपसे कहीं भी पूछ देगा कि बताइए कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ध्यान रखना। क्लियर है? हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? अच्छा, इस बात से आप क्या पता चल रहा है? आपको एक चीज आपको पता चल रहा होगा, अगर नहीं पता चल रहा तो हम आपको बताते हैं, समझिए प्रेम से, कि हवा में प्रकाश ज्यादा तेज गति से चलेगा कि जल में चलेगा कि कांच में चलेगा? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तेज गति से जो है प्रकाश हवा में चलता है, सबसे तेज हवा में, सबसे तेज हवा में चलेगा, सबसे तेज। ठीक है, हवा में सबसे तेज गति से प्रकाश चले। ठीक है, और ठोस में, या कहिए कांच कहिए या ठोस कहिए, कांच में सबसे कम, कांच में सबसे कम। आप देखिए ना, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी 1 सेकंड में अगर हवा में प्रकाश जो है वह 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो कांच में केवल 2 लाख किलोमीटर, और जल में बीच बीच 2,25,000 किलोमीटर। यानी जल में कहिए कि कांच से तो ज्यादा तेज गति से दौड़ेगा, लेकिन हवा से कम गति से दौड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये भी टॉपिक आपको क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होती है। सर यह क्या लॉजिक है? देखिए, सूर्य के प्रकाश आप देख रहे हैं, या कोई भी उजला लाइट यानी श्वेत प्रकाश, वह उसके अंदर 7 रंग होती है। सर ये 7 रंग का लॉजिक क्या है? देखिए, ये 7 रंग का जो लॉजिक है ना, कैसे है आप समझिए। देखिए, मान के चलिए आप किसी भी प्रिज्म से जो है, किसी भी प्रिज्म से, जैसे कि यह श्वेत प्रकाश, देखिए मान के चलिए हम प्रिज्म बनाते हैं, यह प्रिज्म, यहां से श्वेत प्रकाश जा रही है। ठीक है, और यह जो है 7 रंग में बंटता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह क्या 7 रंग में बंटेगा। कितने रंग में सर? 7 रंग में। क्या? 7 रंग में। और इस 7 रंग को हम लोग क्या कहते हैं? विव जियोर कहते हैं। क्या कहते हैं?
यहाँ छोटा सा हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग भीव जियोर, भीव जियोर। सर ये क्या है, समझाते हैं, समझिए प्रेम। देखिए जब सूर्य के प्रकाश होता है ना, उसमें 7 रंग होता है, ठीक है। अच्छा, उस 7 रंग क्या होता है सर? तो देखिए 7 रंग जो होता है वो होता है भीव जियोर। देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, क्लियर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक। सर 8वां रंग नहीं, हम तो रंग बहुत प्रकार के देखते हैं सर। देखिए आप रंग बहुत प्रकार के देखते होंगे, लेकिन वो सब जितने भी रंग है ना, वो 1 रंग, 2 रंग, 4 रंग, 3 रंग को मिला करके बनाया जाता है। मुख्य रूप से जो है यही 7 रंग जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में होते हैं, श्वेत प्रकाश में होते हैं, सूर्य के प्रकाश में भी होते हैं, और कोई भी उजला लाइट आप देखेंगे उसमें भी होगा। सर ये कैसे पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है? हम तो नहीं देखते हैं सर, हम तो केवल एक ही रंग देख रहे हैं, पीलापन टाइप के या उजलापन टाइप के लगता नहीं। आप एक विशेष प्रकार के आपको वस्तु लेना पड़ेगा। उस वस्तु का नाम क्या है सर? प्रिज्म। उस वस्तु का नाम क्या है सर? प्रिज्म। प्रिज्म देखिए कांच का बना हुआ एक जो है वस्तु है, जिसमें 3 गो आयताकार, यानी 3 आयताकार उसमें होती है क्या, फलकें होती है, और 2 गो त्रिभुजाकार फलकें होती है, ठीक है। आपको मार्केट में मिल जाएगा प्रिज्म, आप ला करके घरे भी चेक कर सकते हैं। सर चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कीजिए, ठीक है। प्रिज्म को रखेंगे जब आप सूर्य के प्रकाश में ना, तो उससे सूर्य के प्रकाश जब निकलेगी तो निकल करके आर पार जब होगा तो उसमें 7 रंग दिखाई देगा। 7 रंग कौन है सर? बैंगनी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 रंग कौन है सर? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इसका क्रम भी याद रखिएगा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इसको हम लोग शॉर्ट में याद करने के लिए ऐसे लिखते हैं, बैजानी ह पी ना ला। इंग्लिश में भीव जियोर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? भीव जियोर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? भीव जियोर, ठीक है। ये आपको ट्रिक है जो आपको क्या करना है, याद करना है। बैजानी या पीला आप ध्यान रखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैजानी या पी नाला, ठीक है। अब देखिए 7 रंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें से सबसे अधिक जो तेज गति से दौड़ने वाला जो प्रकाश का रंग है 7 में, वह कौन है सर? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य का जो रंग है वह लाल है, और सबसे कम बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे कम बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। यह प्रश्न आपसे बार बार पूछेगा कि बताइए कि कौन सा प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का। अच्छा, इसे और भी प्रश्न बनते हैं, देखिए इसका आज हम डाउट ही क्लियर कर देते हैं, अच्छे ढंग से बस समझते जाइए। देखिए बीच का रंग आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए बताइए कि बीच का रंग कौन होता है? बीच का रंग किसे कहते हैं? जो आपको जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की जब घटना होती है तो उसमें बीच का जो रंग होता है वो प्रकाश का वन विक्षेपण की जो घटना होती है उसमें बीच का रंग कौन है? तो बीच का रंग हरा है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, तो बीच में कौन पड़ा? हरा। तो हरा को बीच का रंग कहा जाता है। मध्य रंग, मध्य रंग कौन है? हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य सर बैंगनी का, और सबसे ज्यादा सर लाल का, सबसे ज्यादा सर लाल का। इसीलिए आप देखिए आप जो है एक जगह से बैंगनी रंग को और एक जगह उसी जगह से लाल रंग को भेजिए, भेजिए। सबसे पहले कौन पहुंचेगा सर? लाल। लाल क्यों पहुंचेगा सबसे पहले? क्योंकि लाल रंग के चलने की गति क्या है? ज्यादा है। चलने की गति क्या है? ज्यादा है। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या हुआ? यानी कि चलने की उसकी पावर, चलने की उसकी क्षमता ज्यादा है। तो लाल रंग पहले पहुंचेगा और बैंगनी पीछे पहुंचेगी, ठीक है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल दौड़ता है, ये भी ध्यान रखें, सबसे ज्यादा लाल, सबसे कम बैंगनी, ठीक है। तो सबसे कम, इस 7 रंग में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, सबसे ज्यादा लाल का, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इस प्रकार से आपको एक प्रश्न, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रिज्म से, आप प्रिज्म से ही आप 7 रंग जो है अलग करके देख सकते हैं, ठीक है, याद रखें। अच्छा सर खाली प्रिज्म से ही हम देख सकते हैं? नहीं, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इंद्रधनुष बनते देखे हैं। जब वायुमंडल में जब इंद्रधनुष आसमान में बनता है वो कैसे बनता है? उसमें भी आप 7 रंग देखते हैं। कैसे? उसमें 7 रंग देखिए, जब जो बूंदे होती है ना, वर्षा की जो बूंदे होती है वो वायुमंडल के धूल कण के साथ क्या होता है? टंग जाता है, उसके साथ चिपक रहा होता है, और उससे जब प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जब उससे होकर के गुजरता है ना तो वह प्रिज्म की तरह काम करने लगता है, यानी प्रिज्म की तरह कार्य करता है। और सूर्य का प्रकाश जब उससे हेल करके गुजरता है ना उसके अंदर से, तो समझिए उस 7 रंग में बांट देता है। और प्रिज्म, और ऐसे ही बहुत सारे बूंदे एक साथ जब कर देती है ना तो आसमान में एक 7 रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे आप तरंगदैर्घ्य कहते हैं, रेनबो कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य भी 2 प्रकार के होते हैं,
तरंग ध्वज, सॉरी, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में मात्र इतना ही अंतर है कि प्राथमिक इंद्रधनुष का बाहरी भाग जो होता है वो लाल होता है और अंदर का भाग बैंगनी होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर का भाग लाल होता है और बाहरी भाग बैंगनी होता है, ठीक है, ध्यान रखें। प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा सुंदर होता है, थोड़ा मनमोहक होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष कम सुंदर होता है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष थोड़ा ज्यादा देर तक टिकता है, द्वितीयक इंद्रधनुष। अच्छा, इंद्रधनुष से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष के बनने का कोई दिशा, चारों दिशाओं में कोई फिक्स नहीं है। इंद्रधनुष उसी दिशा में बनेगी जिसके विपरीत दिशा में सूर्य होगा, यानी कि अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में बनेगा, अगर सूर्य पश्चिम दिशा में है तो इंद्रधनुष पूर्व दिशा में बनेगा। ये लॉजिक है, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। यानी सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं और उसमें कितने रंग हो, 7 रंग। बनता कैसे सर, किस घटना के कारण बनता है इंद्रधनुष, किस घटना के कारण बनती है, तो इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनती है। यह क्या, यह घटना क्या है, यह घटना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है, वर्ण विक्षेपण। यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण नहीं बना है, ठीक है। जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना क्या है, तो जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत के प्रकाश, जब सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजार जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये 7 रंगों सर देखेंगे कहाँ सर, देखने का ऐसे ही दिखाई देगा नहीं सर, दीवार पर देख सकते हैं नहीं, इसको सफेद रंग का एक पट्टी लगा दीजिए, ठीक है ना, जिसको हम लोग वर्णपट कहते हैं, ठीक है। सफेद रंग की एक पट्टी लगा दी जिसे हम वर्णपट कहते हैं, और उसी पर 7 रंग दिखाई देगा। वर्णपट के भी बारे में पूछा जाता है कि वर्णपट क्या है, तो जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दे पर जब 7 रंग की एक पट्टी दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। वर्णपट यानी कि वर्ण का एक पट, वर्ण मतलब रंग, वर्ण का एक पट, पट मतलब पट्टी, जिस पर 7 रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगला लॉजिक है कि सर ये बताइए कि जो आसमान का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी एक प्रश्न है, बहुत अच्छा एक लॉजिक प्रश्न है कि आसमान का रंग नीला क्यों देखिए आसमान का रंग नीला क्यों दिखाता है, इसका मुख्य कारण जो है ना वह है यही प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है ना, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गया, ठीक है। अब 7 रंगों में विभक्त हो गया, जिसमें से सबसे जो देखिए सबसे ज्यादा जो आपका जो है सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन होता है, बैंगनी। विक्षेपित का अर्थ समझ रहे हैं, ज्यादा चारों तरफ फैल जाना, छितर जाना, सबसे ज्यादा होता है बैंगनी। तो सर बैंगनी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा छितरेगा ज्यादा तो वही दिखाई देगा। सबसे कम लाल, सबसे कम कौन फैलता है चारों दिशा में, लाल। लाल देखो जिसकी ताकत ज्यादा है, क्या वो ज्यादा पिटाएगा, नहीं, ताकत है चीरते फाड़ते हुए आगे निकल गया। बैंगनी बेचारा कमजोर है, चल रहा बेचारा इस प्रकार से बूढ़ा की तरह मार खा रहा, इधर पिटा रहा उधर पिटा रहा, फैल रहा है चारों तरफ, चारों तरफ से पिटा रहा। तो सर बैंगनी दिखाई देना चाहिए था आसमान का रंग, तो सर नीला क्या दिखा देता है, नीला क्यों दिखा, इसका क्या लॉजिक। देखिए बैंगनी सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा इसी का प्रकीर्णन होता तो इसी का ज्यादा, सबसे ज्यादा यही जो है मार खाता है, विक्षेपित होता है। लेकिन सर बैंगनी इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि बैंगनी, जामुनी, नीला ये तीनों विक्षेपित होते हैं लगभग में बराबर, लेकिन नीला इसलिए दिखाई देता क्योंकि हमारे आंखों को जो है ना सुग्राहिता यानी कि सुलभता प्रदान कौन करता है, नीला रंग। इसलिए नीला हम लोग के आंख का मनमोहक रंग है, इसीलिए हम लोग का आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अन्यथा अगर मनमोहक हमारे आंख का नीला रंग नहीं होता तो बैंगनी दिखाई देता, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा एक और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो हो गया आसमान। सर आकाश का रंग आकाश का रंग नीला ही तो हो गया, अंतरिक्ष का रंग जो है काला क्यों होता है सर, अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई पड़ता है। देखिए अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना हो नहीं रही, जिसके कारण क्या होती है, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्लियर है। वहाँ वायुमंडल होता तो सर वो भी कोई कलर दिखा देता, बिल्कुल दिखाई देता, जैसे हमारी पृथ्वी की वायुमंडल दिखाई देती है। क्लियर है। चलिए अगला एक प्रश्न है सर कि हम लोग जो है किसी भी रेलवे के सिग्नल में या कोई दूर तक हमको प्रकाश, दूर से दिखाई देने वाला प्रकाश, मतलब हम रहें दूर पर ही लेकिन हमको प्रकाश दिखाई देते, तो उसमें लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि लाल रंग का तरंग है सबसे अधिक है। अब बताओ बैंगनी कर देंगे, हैं देखना है 20 फीट दूर से, बैंगनी दिखाई देगा 5 फीट दूर से, पता चले अब हमको 20 फीट दूर पर ही सतर्क होना था, यहाँ पहुँच गया 5 फीट दूरी पर, हम तो खतरा हमको हो गया, है ना। तो
20 यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि 20 फीट 5 फीट, बस हम ऐसे ही समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। ये लाल रंग ज़्यादा दूर से ही आपको दिखाई देने लगता है स्पष्ट, इसलिए रेलवे के सिग्नल में या कोई खतरा के संकेत में या कोई भी ऐसा जो संकेत का रूप दे सके, तो वहां पर हम लाल रंग के पट्टी या लाल रंग के बल्ब का प्रयोग करते हैं, लाल रंग के निशान का प्रयोग करते हैं। क्योंकि लाल रंग एक ऐसा है ना जो इस सभी रंगों से दूर दूर से दिखाई दे, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, यह पहले पहुंचेगा तौर करके, अब बैगनी पीछे है, समझ में आ रहा? तो जो पहले पहुंचेगा वो ज्यादा ठीक है। अब एक रेस दौड़ रहे हैं, इस हाथों के दौड़ा दिए, अब जो सबसे पहले जीतेगा प्राइज तो उसी को मिलेगा। तो लाल सबसे पहले दौड़ के पहुंचता है, यानी इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो पहले पहुंचता है, यानी दूर से ही दिखाई देने लगता है स्पष्ट, इसलिए लाल का प्रयोग करते हैं खतरों के संकेत में। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ढंग से जो है प्रकाश के बारे में आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। देखिए प्रकाश के बारे में आप अच्छे ढंग से समझ गए। अगर कोई टॉपिक, हालांकि प्रकाश की टॉपिक तो अनंत, मतलब सही ना, प्रकाश 3-4-5 चैप्टर तो सिर्फ प्रकाश पर ही आप मतलब ले सकते हैं, प्रकाश पर ही हम 3-4-5 वीडियो बना सकते हैं। अभी प्रकाश का प्रकीर्णन अलग लॉजिक, प्रकाश का वन विक्षेपण अलग लॉजिक, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का विवर्तन, मतलब अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, तो हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है प्रकाश पर ही बनाएंगे, और प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन, ये 2 टॉपिक आपको हम क्लियर करेंगे एकदम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके। बस आपका काम क्या है, तो आपका काम वही है, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, जब भी हमारा वीडियो को देखिए कॉपी कलम लीजिए, नोट करिए, टॉपिक को नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए। और अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हमें इस प्रश्न का आंसर नहीं मिल पाया, या हमें सर इस टॉपिक पर अगला जो है वीडियो चाहिए, तो हम आपको उसी टॉपिक, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइंस की बात लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्योंकि देखिए शिक्षा क्या है ना, मतलब शिक्षा को फैलाने में कभी भी कंजूसी मत कीजिए। जो कहते हैं शिक्षा वह प्रकाश है जिससे जग रोशन हो सकता है। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो है शिक्षा को फैलाना नहीं चाहता, वह चाहता है कि नहीं केवल हम ही पढ़ें बाकी सब ना पढ़े। देखिए ये बहुत ही गलत आदत है, ये इंसानियत का सबसे, समझिए ना कि सबसे एक बेहुदा आदत या गलती आदत आप कहें। आप शिक्षा को जितना फैलाएं, क्या आपको लगता है कि आपको अगर कोई चीज के बारे में जानकारी आप अगला को बता देंगे तो सीख जाएगा? सीख जाएगा तो क्या आपके पास वो चीज खत्म हो जाएगी? नहीं, आपको और बढ़ेगा, आपको और उसको उसे विस्तार करने की आपको मन करेगा, और जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, जिज्ञासु आदमी बनिए, हर एक टॉपिक को तोड़िए मड़ोड़िए और सीखने का प्रयास कीजिए, और इस वीडियो को इतना फैलाइए। देखिए ये वीडियो तो हम एक छोटे से गांव से बना रहे हैं, एक छोटे से गांव में हम कोचिंग चलाते हैं और वहीं पर हम बच्चों लोग को पढ़ाते हैं और ये वीडियो बनाते हैं ताकि ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ सकें। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना मतलब शेयर कीजिए और इतना जो है गरीब से गरीब बच्चों तक फैलाइए कि जो बच्चा कम से कम स्कूल आने में असमर्थ है, जो बच्चियां स्कूल आने में असमर्थ है, वो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ करके अपना पढ़ाई को एक नया मुकाम दे। देखिए शिक्षा ही वह प्रकाश है जिससे जग रोशन हो सकता है, अन्यथा हमको नहीं लगता कि और कोई ऐसा चीज़ है जिससे मतलब जग रोशन हो सकता है। अगर जग में खुशहाली चाहिए, सभी जगह इंसानियत चाहिए, अच्छाई चाहिए, तो आपको शिक्षा को फैलाना होगा। अरे कौन कर सकता है? हम कर रहे हैं, अपने लेवल से हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपने लेवल से प्रयास करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें हाँ सर ये समस्या, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, दोस्तों को कहिए कि चैनल से आपको जो है आपको एकदम एक अच्छा साधारण लॉजिक में हम पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग के हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारी बताई गई टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। और डेली कॉपी कलम ले करके बैठिए और लिखिए। समझ में आ रहा है? कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि तेरी तकदीर भी लिखने से पहले खुदा तुमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या, यानी तेरी ख्वाहिश क्या है। समझ में आया? देखिए मेहनत, मेहनत वह कुंजी है जो हर सफलताओं को खोल सकता है। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है और अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। इस वीडियो को प्रतिदिन देखिए और एक अपने आप में आपको एक फील होगा कि हाँ हम बहुत ही मतलब कम उम्र में ही समझिए तो टीचिंग करना हम शुरू कर दिए। 12 साल के एज में ही हम बच्चे लोग को पढ़ाना शुरू कर दिए थे और आज 2023 है और हम पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, बचपन से लेकर के आज यंग
एज में हमें एक्सपीरियंस से बताते हैं कि अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को अगर आप अच्छे ढंग से कवर कर लिए, रिवाइज कर लिए ना, उसके बाद आप बैठ जाइएगा मैट्रिक एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में, या कोई भी कंपटीशन जो समांतर जो बिहार पुलिस या जनरल जो कंपटीशन है उसमें बैठ जाइए आप। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से आपको कम से कम 80% आपको प्रश्न लड़ जाएंगे साइंस का। बस आप खाली डेली हमारे वीडियो को देखें और अच्छे ढंग से आप रिवाइज करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ाई में तो टाइम लगता ही है। और कहते हैं अगर पढ़ाई को आप समय नहीं दीजिएगा तो समय एक दिन आपको जो है समय नहीं देगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।